अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर, है ना। और q जो है वो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको जो हम डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? बात समझ रहे हो? जैसे रेशनल नंबर, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए तुम मान लो पहला एग्जांपल है ये 2/3 है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, जिसमें हम ले लेते हैं 5 या फिर ऐसे लिख लेते हैं 15/5 लिख लेते हैं, या 5 तो बहुत आसान हो जाएगा, आप लिख लो 15/6 लिख लो। फिर आप जो है तीसरा नंबर एग्जांपल ले लो, ये लिख लो तुम, मान लो 11/2 लिख दो, है ना। चौथा एग्जांपल ले लो, आप लिख लो 5/7 या 50/7 लिख लो। तो एक्चुअली ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, बोलिए। अब ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में गौर करते हैं। दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारे रेशनल नंबर में। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जिसको कि रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ये दो वर्ड आया है डेसिमल एक्सपेंशन का कि रेशनल नंबर को जब ऑपरेट करेंगे तो जब दशमलव में बनेगा ये, तो वो दशमलव जो है किस तरह का दिखेगा। तो देखते हैं पहले, उसके बाद हम नाम को जानेंगे, है ना। दो नाम है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म। तो दोनों का एक्सपेंशन को जरा देखते हैं कि कैसा आ रहा है पहले, उसके बाद हम विचार करेंगे। जैसे हम 2/3 लिखे हैं, या 20/3 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20/3 को अगर हमको डिवाइड करना होगा तो हमको पक्का मालूम है कि ये डिवाइड नहीं होगा, मालूम है। लेकिन फिर भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा उस पर गौर करते हैं। तो पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 6 जा क्या आएगा? 18। 20 में से 8 गया, 2 हुआ। अब ये तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। अब 2 नहीं कट पाएगा, तो जब 2 नहीं कट जा पाता है तो हम लोग पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। फिर 3 6 जा 18 होगा, फिर 2 बचेगा। अब पॉइंट लग चुका है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर देखिए, फिर आया, फिर डिवाइड करिएगा। क्या आपको लगता है कि ये 2 हमेशा बचता रहेगा? बोलिए, आपको लग रहा है कि ये हमेशा 2 बचता रहेगा? यानी कि आपने देखा कि 20/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह किस तरह का दिख रहा है? 20/3 का डेसिमल एक्सपेंशन तो 6.66666 ऐसे ही रिपीट करते जा रहा है। अब आ जाते हैं हम 15/6 का डेसिमल एक्सपेंशन, देखते हैं कि कैसा आ रहा है। उसके बाद हम उसका नामकरण करेंगे और जानेंगे कि इस तरह होगा तो क्या नाम देंगे और इस तरह होगा तो क्या नाम देंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं 15/6 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब हम 6 से डिवाइड करते हैं 15 को। 6 से नहीं, पहले तो ये कट जाएगा ना आपस में। पहले आपस में कट सकता है कि नहीं कट सकता है? उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो 3 के टेबल से दोनों जा रहा है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो एक्चुअल में ये आ गया 5/2। तो 5/2 का मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हमको 2 से 5 को ले जाना होगा। तो कितना बार में? 2 2 जा 4, 1 बचा। अब 1 नहीं जा पाएगा तो हम दशमलव बिठाएंगे। पॉइंट के बाद बैठाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाया जा सकता है। तो 2 5 जा 10, ये पूरी तरह से मतलब कट गया, 0 आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 0 से एंड हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि 2.5, उसके बाद आप 0 0 बढ़ा सकते हो। यानी कि 5/2 जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना आया? 2.5।
या इसी को आप लिख सकते हो 2.5000000 ऐसे, है ना। अब इस पे गौर करते हैं जरा 11/2 पे, या 11/2 भी जो होगा वो इसी तरह का होगा, वैसे कर लो, यहीं पे कर देते हैं। 11/2 करना है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं 11 को, तो 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर पॉइंट होगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 5 जा 10, यानी कि 11/2 इज द डेसिमल एक्सपेंशन। 11/2 का हम क्या लिख सकते हैं जी, 5.5 या 5.5000। अब जरा 50/7 के डेसिमल एक्सपेंशन पे गौर करिएगा, देखिएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए 7 से डिवाइड करने चलते हैं हम लोग 50 को, बहुत मजा आने वाला है, समझिएगा, ठीक है चीजों को। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, क्या बचेगा हमारा 1, ये हो गया 0। अब नहीं जाएगा तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा 7 1 जा 7, क्या बचा 3 बचा, फिर नहीं जाएगा तो हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाया जा सकता है। अब कितना 7 4 जा 28, अब फिर 2 बचेगा, ये 0 हो गया, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर कितना बार में, तो 7 दूना के 14 14, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा 8 बार में, ये 56, फिर 4 बचा, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 40 आ गया, क्या आ गया 40, तो 7 5 जा 35। जरा देखते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअल में, है ना। फिर क्या बचा जरा बताइए, 10 में से 5 गया 5, ये कहानी 0। अब देखिए जरा, फिर 0 बढ़ाओगे आप, अब यही 50 लौट आया है कि नहीं लौट आया है, जो पहले 50 था वही लौट आया, सोच के देखिए, सुन पा रहे हैं आप लोग। तो 50 आ गया, तो फिर कै बार में ले जाओगे, 7 बार में, फिर क्या बचेगा 1, फिर 0, यही वाला कहानी, 7 एकम 7, फिर क्या होगा 3, यही वाला कहानी, 0 बढ़ाओगे, 7 चौके 28, फिर कहानी 2 बचेगा, ये वाला 2 0 बढ़ा के फिर 14, 7 दूना के 14, फिर क्या बचेगा 6 बचेगा, 0 बढ़ाओगे, फिर 7 8 56, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 4 0, फिर क्या लिखेंगे हम 7 5 जा 35, फिर 5 0, फिर 7 7 49। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे तुमको ये समझ में आ रहा है कि 50/7 जो है वो कुछ इस तरह का नंबर है, 7.14285। उसके बाद फिर देखो 7, यहां तक लिख लो, 1 4, पॉइंट के बाद जरा कंसीडर करना है ना, यहां से यहां तक रहने दो, 14285। फिर देखो क्या आया है, तुमको फिर महसूस होगा कि फिर यही वाला चीज रिपीट कर रहा है, 14142827 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। फिर करोगे, जैसे फिर करोगे तो फिर 7 7 जाएगा, है ना, 7 7 जा हो चुका है एक्चुअली 49, और ये 1 0, फिर 7 एकम 7, यानी कि फिर यही वाला चीज रिपीट करेगा, 142857। अब इसका मतलब कि 50/7 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह दिख रहा है, ये एक साइकिल है एक नंबर्स का, 142857 का, वही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए, समझ पा रहे हो। एक मिनट थोड़ा वेट करोगे।
तो यहाँ हम दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं। एक तो है कि एक फिक्स कोई नंबर रिपीट कर रहा है या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, पूरी तरह से ये 0 0 रिमाइंडर आ जा रहा है ना, पूरी तरह से 0 0 रिमाइंडर आ रहा है, या फिर रिमाइंडर एक ही नंबर बच रहा है 2 2 2 और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। कहने का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह का आपको दिखाई दिया। एक तो दिखाई दिया कि 5.5 के बाद कहानी ख़त्म, या 2.5 के बाद कहानी ख़त्म। 0 0 तो आप लिख ही सकते हो, या 2.5 भी लिख सकते हो, है ना। तो किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या नाम दिया गया वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर पूछ दिया जाएगा आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग देखो, जब डिवाइड करने के बाद कोई भी नंबर रिपीट ना करे, अंत 0 से हो जाए। अंत किस चीज़ से हो जाए? 0 से। जैसे ये 2.5 0 0 0 0 0 हो गया, है ना, तो कहानी ख़त्म हो गई। चाहे यही वाली कहानी जो थी 5.5 के बाद 0 0 0 हो गया, तो हम 5.5 के बाद अगर 0 से एंड हो गया, कोई नंबर से एंड नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, कोई भी दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर आए, डिजिट्स आए, उसका फाइनल आंसर अंत में 0 0 0 से एंड हो जाए, तो उसे हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेट कर गया, है ना। वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाता है, जब एंड क्या हो जाए? 0 से। लेकिन अगर कोई फिक्स नंबर जैसे 666 इससे रिपीट हो, चाहे 33333 ऐसे रिपीटेशन हो, चाहे 14 मतलब एक साइकिल, एक नंबर का साइकिल, जैसे 142857, फिर 142857, फिर 142857, इस तरह से हो, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स को अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम बताते हैं आगे। देखिए अब आपके सामने क्या क्या तरह का नंबर आया था। 20/3 जब था, डिवाइड में जब 3 था तो 6.666 आया था। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, 6.6 लिख देंगे, वो 6 पे ऐसे ऊपर बार लगा देंगे, है ना। तो ये बार लगाने का मतलब होता है कि 6666 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बोले कि 142857 अगर रिपीट कर रहा है, तो आप पूरे पे बार लगाइए। जब आप पूरे पे बार लगाइएगा तो इसका मतलब होगा कि 142857 वाला जो साइकिल है वो पूरी तरह से फिर शिफ्ट हो जाएगा आगे, यानी कि 142857, फिर अगला में भी आप यही को प्रिंट कर दीजिएगा, यानी कि 142857, फिर इसी को रिपीट कर दीजिएगा 142857, फिर इसी को रिपीट कर दीजिएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि आप ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.142857 लिख के आप इस पे एक पॉइंट दे दीजिए और इस पे एक पॉइंट दे दीजिए, 1 पे एक पॉइंट दे दीजिए ऊपर और 7 पे। इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 7 तक का जो डिजिट्स है वो रिपीट कर रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बात? अब जरा हम कुछ और भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13/5 लेते हैं, 13/2 लेते हैं, है ना, इस तरह के नंबर लेते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या आएगा। तो 13/5 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये 5/13 ऐसे आएगा। तो 5 2 जा 10, 3 बचा, अब नहीं जा पाएगा तो हम डेसिमल बढ़ाते हैं और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 5 6 जा 30। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो है पूरी तरह से कहानी ख़त्म, यानी कि 2.6 के बाद आप लिख सकते हैं इसी को 2.6 और 0 लिख सकते हैं ना, मतलब ये 0 से एंड हो गया। अब इसको देखते हैं 13/2 को, तो 13/2 जो है वो क्या आएगा, 2 छके 12 और ये बचा कितना, 1, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा 0, 2 5 10,
ये भी 0 से एंड हो गया, मतलब कि 6.5, इसको लिख सकते हैं 6.500। और भी कोई नंबर आप एग्जांपल लीजिए, जैसे 1/, आप 3 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, इसको जरा करके देखिए कि क्या आएगा। तो 1/3 को अगर आप करके देखेंगे तो ये आएगा पहले ही 0.333 आएगा। इसका मतलब ये रुकने वाला नहीं है, तो आप 0.3 लिख के उसके ऊपर बार लिख सकते हैं। समझ गए बात को? बोलिए, आप करके देख लीजिए। तो ये जो फॉर्म आया, ये तीनों, ये वाला और साथ में ये वाला, इन तीनों को हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम है हमारा क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेट हो गया, रुक गया। और ये जो, सॉरी क्या बोल दिए, गलती बोल दिए, टर्मिनेटिंग नहीं, इसको लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये रुका नहीं, क्योंकि ये 666 होते गया, 333 होते गया, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। और एक रेकरिंग को ये भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। रेकरिंग का एक साइनोनिम्स है, रेकरिंग का ही मतलब है रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक है ना? तो रेकरिंग वर्ड और रिपीटिंग वर्ड दोनों जो है वो सेम है आपका। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। रिपीटिंग का स्पेलिंग होगा EA, ऐसे EATING, रिपीटिंग। चलिए, ये हो गया तुम्हारा। अब ये जो 0 से एंड हो गया, जो है जिसका डिवीजन 0 से एंड हो गया, इसको हम नाम देते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये दोनों चीज आप लिख लीजिएगा। और जरा गौर कीजिए कि कब, मतलब ऐसे ही एक तो डिवाइड करके पता चल रहा है, एक तो डिवाइड करने के बाद पता चल रहा है कि इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा सब रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि सब P/Q के फॉर्म में लिखा गया है। ये भी और सब में P और Q इंटीजर है, तो ये सब रेशनल नंबर है। हम लोग एक्चुअल में रेशनल नंबर का ही क्या पढ़ रहे हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग रेशनल नंबर का ही पढ़ रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ तो भी वो रेशनल नंबर ही है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो भी वो रेशनल ही है। कुछ लोगों का बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा ना वो इरेशनल नंबर में आएगा, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ ना उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जबकि दोनों का दोनों ही क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी P/Q है, ये भी P/Q है। बात समझ में आ गई? अब ये कंफ्यूजन तो नहीं ना रहेगा? बोलिए युवराज, ये कंफ्यूजन तो नहीं ना रहेगा? तो अब जो है आप जरा नंबर्स को गौर से देखिए। इसके डिवाइड में 5 था, इसके डिवाइड में 2 था, इसके डिवाइड में 3 था, इसके डिवाइड में 7 था, इसके डिवाइड में 3 था। तो आप एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर हो, केवल 2 और 5 के फैक्टर के अलावा किसी और का फैक्टर नहीं हो, तो उसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा उस रेशनल नंबर का, वो आएगा टर्मिनेटिंग। वो आएगा टर्मिनेटिंग। देखिए, इसके डिवाइड में 2 था, इसके डिवाइड में 5 था, तो इसका जो रेशनल, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो क्या आया था? टर्मिनेटिंग। और जिसके डिवाइड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर होगा, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, है ना,
अगर ये हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है क्या, वो भी रेशनल नंबर ही है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन को नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो बिना डिवाइड किए हुए भी हम पता कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं और आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा कि टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक है, सही है ना। पहचान क्या बताया याद रखिएगा, एक तो आप करके भी देखिएगा, आप शुरू पढ़ रहे हैं, आप करके भी देखिएगा, डिवाइड कर करके देखिएगा, और याद क्या रख लीजिएगा कि जिसका डिनोमिनेटर केवल 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 के अलावा किसी और का फैक्टर डिनोमिनेटर में न बचे आफ्टर कैंसिलेशन, काटने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मान लो 15 हो और यहाँ पे मान लो तुम्हारा 12 हो, तो ये 15 और 12 है, तो इसका डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये देख लिया कि नहीं इसका डिनोमिनेटर में 3 का भी फैक्टर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, क्योंकि 3 भी तो है, तो वो गलत जवाब होगा। क्योंकि हमने बोला कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, काट के पूरी तरह से सिंपलेस्ट कर लो उसे। तो ये हो सकता है कि ये 3 से कट जाए, तो 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, तो ये 5/4 आया एक्चुअल में। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है आप डिवाइड करे बिना बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है केवल किसका फैक्टर है, 2 का, 2 गुने 2 ही ना आएगा। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तुम तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब वो उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, कह सकते हैं। मतलब वो 0 पे उसका 0.0 पे एंड हो जाएगा, मतलब कोई नंबर फिक्स नहीं रिपीट करेगा, जैसे 6 6 3 3 2 2 ऐसे रिपीट नहीं करेगा, वो एंड हो जाएगा। समझ गए बात को? अब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और तुम लोग करोगे, मिटाते हैं बोर्ड को फिर देते हैं। अब जरा